गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन सोलर टेक्नोलॉजी में। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और मार्च से लगभग ख़त्म हो चुका है। आधा मार्च तो बीत ही चुका है। अब गर्मियां इस बार से हो सकता है उम्मीद से ज़्यादा हो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है सोलर एसी। तो सोलर एसी क्या है, कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या हमें सोलर एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सोलर एसी जैसा कि नाम से पता है कि ये सोलर से चलने वाला एसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोलर एसी के कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। कुछ सोलर एसी जो होते हैं वो सिर्फ सोलर पैनल से चलते हैं और कुछ सोलर एसी ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चलते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा एसी सोलर पैनल से चले तो आप सोलर पैनल से चलने वाला सोलर एसी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमें घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से ही अपना एसी चलाना है, तो आप इसका इलेक्ट्रिसिटी मॉडल भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये सोलर एसी किन किन कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल है। तो इस समय इंडिया में प्रचलित 3 ही सोलर कंपनियां ऐसी हैं जो सोलर एसी को बना रही हैं। इनमें से एक है नेक्सस सोलर एनर्जी और एक दूसरी कंपनी है एक्जाल्टा सोलर और तीसरी कंपनी है सनफिन सोलर। ये तीनों कंपनियां 1.5 टन, 2 टन और 2.5 टन के वेरिएंट में सोलर एसी को इंट्रोड्यूस कराती हैं। अब इन तीनों कंपनियों के पास हॉट एंड कोल्ड सीरीज के सोलर एसी भी अवेलेबल हैं। यदि आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आप सोलर एसी का मजा लें तो आप हॉट एंड कोल्ड सीरीज का सोलर एसी भी आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या सोलर एसी का जो पावर कंजम्पशन है वो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर या जो हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर है इनके बराबर है, कम है या ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी रूम में सेम डिग्री टेम्परेचर पे जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है और आप एसी को उस टेम्परेचर पे अपने ट्रेडिशनल एसी को 10 घंटे रन कराते हैं तो आपका जो भी पावर कंजन होने वाला है, मान लिया वो 10 यूनिट का पावर कंजन हुआ, और उसी रूम में अगर आप इन्वर्टर एसी को रन कराते हैं सेम टेम्परेचर पे तो आपके जो पावर कंजम्पशन है वो 6 से 7 यूनिट होने वाले हैं। मतलब लगभग 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया ट्रेडिशनल एसी में और इन्वर्टर सीरीज के एसी में। अब अगर आप उसी रूम में सेम टेम्परेचर पे सोलर एसी को रन कराने हैं तो आप यकीन माने कि आपके जो पावर कंजम्पशन है वो 5 यूनिट से ज़्यादा के नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने रूम पे एग्जॉस्ट फैन का कूलर रन कराते हैं तो जो हमारा सोलर एसी है वो भी उतनी ही बिजली में आपका चल जाएगा, उससे ज़्यादा पावर कंजम्पशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल सोलर, आपका ट्रेडिशनल एसी हो या आपका इन्वर्टर एसी हो या आपका सोलर एसी हो, तीनों में हमारे जो के जो कूलिंग एजेंट है R32 या R410 यही आपके यूज होते हैं। तो कूलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं प्राइसिंग में। तो फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है, लेकिन अगर हम पावर कंजम्पशन को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए बात करेंगे तो वास्तव में इस एसी की प्राइसिंग कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आपको 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आपको मैक्सिमम इन तीनों कंपनीज के मिल जाएंगे। अब है क्या कि ये जो सोलर एसी हैं इनमें नई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इनमें जो आपका कंप्रेसर है वो कंप्रेसर आपका मैग्नेटिक वाइब्रेटिक कंप्रेसर यूज होता है और इनका जो पावर कंजम्पशन है वो मैक्सिमम आपका 800 वाट के आसपास होता है और इनमें कोई भी जर्क लोड नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने इन्वर्टर बैटरी पे अपने एसी को आप चलाएं तो आप इस सोलर एसी को किसी भी 2 बैटरी के इन्वर्टर पे आप आसानी से रन करा सकते हैं। मतलब इसके पावर कंजम्पशन इतने कम है और ना ही कोई जर्क लोड है। ये आपका 40 से 50 वाट से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपका 800 वाट तक का लोड कंज्यूम करता है। अब बात आती कि ये आपको एसी मिलेंगे कहाँ से। तो इन तीनों कंपनीज की ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से भी इन तीनों
एसीज को आप परचेज कर सकते हैं। तीनों ही एसी आपके मेड इन इंडियन हैं। इस वजह से आप मेक इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए और इस एसी को परचेज करके आप गर्मियों का आनंद लें, क्योंकि गर्मी आपको महसूस ही नहीं होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल एसी या इन्वर्टर एसी बनाने वाली कंपनीज हैं लाइक हिटैची, ओ जनरल, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, ये कंपनीज इन्वर्टर एसी को लॉन्च क्यों नहीं कर रहे? तो फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ये सारी कंपनीज अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, और जब कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो वो हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है। और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जो कंपनीज को, जो पुरानी कंपनीज है, उनको अपना पूरा सेटअप चेंज करना होता है, और जिसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, इसी कारण से जो अभी तक अपनी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं, उन्होंने सोलर एसी को लॉन्च नहीं किया हुआ है। बट ये बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसी का मतलब है कि हाथी खरीदना, मतलब ये कि हाथी को पालना तो आसान है और खिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोलर एसी लेने के बाद, इसको लगवाने के बाद, आप यकीन मानिए कि आपको खिलाने के तौर पे अगर हम पावर कंजम्पशन को बोलें, तो जो एसी आपका 2 बैटरी के इन्वर्टर पे चल सकता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इसके पावर कंजम्पशन कितने कम होने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, थैंक यू, जय